वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PS ग्रो। और हम सीखते हैं मोल कंसेप्ट। ये चैप्टर क्लास 9th के एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि लास्ट पोर्शन में ये टॉपिक हमको मोल्स के बारे में सिखाता है। तो आइए हम सीखते हैं मोल कंसेप्ट होता क्या है, और इस चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे क्लास 11th में। तब तक के लिए जो भी छोटा मोटा टॉपिक है इसको हम निपटाते हैं और स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट देखते हैं ये होता क्या है। मोल कंसेप्ट देखते हैं ये मोल कंसेप्ट होता क्या है। देखो, ये जो मोल होता है ना, मोल एक फिक्स आइडेंटिटी होती है। फिक्स आइडेंटिटी होती है। फिक्स आइडेंटिटी का मतलब समझते हो? जिसकी वैल्यू फिक्स हो। फिक्स आइडेंटिटी का मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, एकदम से फिक्स हो। मैं पहले लिख दूं, ये मोल क्या होता है? एक फिक्स आइडेंटिटी। एक फिक्स आइडेंटिटी है। फिक्स आइडेंटिटी का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? एक फिक्स वैल्यू है। अरे जैसे मैं कहूं एक दर्जन कितना होता है? एक दर्जन कितना होता है? एक दर्जन कितना होता है? 12 के बराबर होता है। एक दर्जन बराबर 12 पार्टिकल के बराबर होता है क्या? एक दर्जन कितने के बराबर होता है? 12 पार्टिकल के बराबर होता है। मार्केट में गए, आपने कहा कि एक दर्जन केला दे दो, तो कितने केले आपको पकड़ाएगा? 12 केला। मैंने कहा, मैं मार्केट में गया कि हमने कहा एक दर्जन अंडा दे दो, अंडा कड़ी बनाना है, तो कितना केला देगा? वो कितना अंडा देगा? कितना अंडा देगा? 12 अंडा देगा। तो कहने का मतलब होता है एक दर्जन में 12 पार्टिकल होते हैं। ये फिक्स है, चाहे यहां खरीदो चाहे जहां खरीदो। एक दर्जन का मतलब 12 ही तो 12 है। मतलब क्या है? ये एक फिक्स आइडेंटिटी है। एक दर्जन बराबर 12 होता है तो होता है। समझ रहे हो? वैसे ही एक मोल एक फिक्स आइडेंटिटी होती है या फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स आइडेंटिटी लिखें या लिखें फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स क्या होती है? वैल्यू होती है। और वो फिक्स वैल्यू जो होती है ना एक मोल की, वो ये होती है, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल के बराबर होती है। पार्टिकल्स क्या है अभी हम सिखाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? बट आप तब तक ये जानो कि एक मोल कितने के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होता है। एक मोल इतना होता है तो होता है। जैसे एक दर्जन 12 के बराबर होता है, वैसे एक मोल इतने के बराबर होता है। समझ लो कैसे होता है, क्यों होता है ना? ये सब बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स आइडेंटिटी है। जैसे ये है वैसे ही है। अच्छा, हम ये भी आपको बता दें कि ये जो हमने लिखा है एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इसी को बोलते हैं अवागाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं? अवागाद्रो नंबर। अवागाद्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे से रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। ये Na ही बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। इतने पार्टिकल के क्या होता है? इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। और इस Na को क्या बोलते हैं? अवागाद्रो नंबर। अब स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। अवागाद्रो नंबर के बराबर होता है। समझ गए बात? एक मोल कितने के बराबर होता है? इतने के बराबर होता है। एक मोल कितने के बराबर होता है? इतने के बराबर होता है। और एक मोल को ही बोलते हैं Na या अवागाद्रो नंबर। और अवागाद्रो नंबर होता कितना? इतना होता है। समझ गए मेरी बातें? तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि मोल का जो फीलिंग है समझ में आपको आ रहा है कि मोल एक फिक्स क्वांटिटी होती है,
फिक्स आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 1 मोल कितने के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। सही है? अच्छा, तो आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम एक रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। एक रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं कि 1 मोल इतना होता है तो वो कितना होता है, तो वो कितने के बराबर होता है। इससे क्वेश्चन करने में आपके लिए क्या होगी? आसानी होगी। समझ रहे हो मेरी बात है? अच्छा, तो चलो इसको मिटा दूं और एक रिलेशन बनाते हैं समझने के लिए, है ना। तो मुझे बताओ जरा, 1 मोल क्या फिक्स होता है? क्या चेंज होगा 1 मोल? नहीं, मोल हमेशा फिक्स वैल्यू होती है ना, वो चेंज नहीं होती। जरा देखते हैं, कभी भी कहीं भी लिखा हो 1 मोल, 1 मोल, तो 1 मोल हमेशा कितने के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻²। एक ऐसे लिखो, 1 मोल्स ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल का मतलब समझते हो? ये पार्टिकल्स का मतलब हो गया कि हो सकता है ये पार्टिकल कोई एटम हो, 1 मोल एटम हो, समझ रहे हो? या हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स हो, समझ रहे हो? ये पार्टिकल हो सकता है एटम हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो, और हो सकता है आयंस हो, समझ रहे हो? इन्हीं को मिला के हम अब एक एक करके लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा पार्टिकल लिख देते हैं सारे आगे। तो 1 मोल एटम हो, 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो, 1 मोल आयन हो, कुछ भी हो, तो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, ये हमेशा बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल। समझ रहे हो? मतलब उस पार्टिकल के इतने नंबर के बराबर होगा, समझ रहे हो? उस पार्टिकल के इतने नंबर के बराबर होगा। कैसे होगा अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से होले सीखेंगे। तब तक के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब 1 मोल एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, 1 मोल होना चाहिए बस इतने, बराबर कितने का होगा? इतने पार्टिकल के बराबर होगा, ठीक है। और यही आगे चल के बराबर होगा, उधर लिखेंगे तो चांद के पार चले जाएंगे, इसलिए हम इधर लिखते हैं ताकि समझ में आसानी से आपको आ जाए, है ना। तो इधर मैं बात करूं तो 1 मोल पार्टिकल इतने के बराबर होता है, और यही 1 मोल, है ना, हमेशा ये मॉलिक्यूलर वेट, समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर वेट अभी सीखा रिसेंटली, या एटॉमिक वेट ऑफ द पार्टिकल के बराबर होता है, ऑफ द पार्टिकल्स। अरे एटॉमिक वेट सीखा ना, एटम का वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स का वेट, अभी जिसके पिछले वाले लेक्चर में हमने भर के सीखा है निकालना। अरे ग्लूकोज का निकाल लिए, यूरिया का निकाल लिए, चीनी का निकाल लिए, है ना, नमक का निकाल लिए, तो बचा क्या? तो हर एक चीज़ का एटॉमिक वेट भी कैलकुलेट कर लिए, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर लिए, एटॉमिक वेट भी कैलकुलेट कर लिए। तो कहने का लॉजिक है ये रिलेशन जो है ना, और इसी को बोलते हैं Na, इसी को क्या बोलते हैं? Na। 1 मोल कितने के बराबर? Na के बराबर होता है, Na एटम के बराबर, जो ये लिखा हुआ है। तो ये रिलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इस रिलेशन को एकदम कायदे से देखो और बताओ मुझे क्या समझ में आया है। 1 मोल कोई भी पार्टिकल हो, वो इतने के बराबर होगा, और वो उसके एटॉमिक वेट और या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। क्या ये क्लियर है बातें? अगर नहीं क्लियर है तो मुझे बताओ। क्लियर है? ठीक है, चलो मिटा के, हम मिटाते नहीं है, यहीं बगल में है। दिख रहा है क्या यहाँ पे? नीचे दिख रहा है क्या? ऊपर दिख रहा है क्या? साइड में दिख रहा है क्या? इधर भी दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, जब हर तरफ दिख ही रहा है तो अपना ही जलवा है। आओ, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल
हाइड्रोजन एटम, ये कितने के बराबर होगा? 1 मोल हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, एटम के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितने के बराबर होगा। तो क्या मैं आपके सामने लिख सकता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है? सही है कि नहीं? मतलब 1 मोल हाइड्रोजन में इतने एटम हाइड्रोजन के हैं। बात सही है? और या ये भी लिख सकता हूं, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट होता कितना है? 1। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम क्या 1 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर होगा? अरे यही हो गया ना एटॉमिक वेट, उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम बराबर इतने हाइड्रोजन एटम या 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, सही है? 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। अच्छा मैं कहूं आपसे ऐसे कहूं कि जरा मुझे बताओ, एक और, अब खुद बोलोगे, मैं बोलूंगा नहीं। 1 मोल आपके पास कार्बन एटम हो तो जरा मुझे बताओ कि 1 मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन के एटम हो सकते हैं? 1 मोल कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन के एटम हो सकते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। सही है? और जरा कार्बन का एटॉमिक वेट बताओ, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। कितना होता है? तेज बोलो थोड़ा, ऐसे है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना होता है? 12। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर होता है। सही है क्या? ये फार्मूला समझ में आपको आ रहा है? सही से समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्या मैं एटम के बारे में आपको फीलिंग आ रही है क्या? वैसे मैं आपके सामने मैं लिख दूं क्या, जरा मुझे बताओ। 1 मोल मेथेन, अब आपको पता है ये मॉलिक्यूल हो गया। 1 मोल मेथेन कितने के बराबर होगा? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन के हो जाएंगे। सही है? या फिर अब मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दिखाओ कितना होता है? 16। 12 4 16, मतलब ये कितने के बराबर हो जाएगा? 16 ग्राम मेथेन के बराबर हो जाएगा। 1 मोल, समझ में आ रही है? सर 1 मोल हो तो इतने के बराबर होगा, इतना है तो इतने के बराबर होगा। समझ रहे हो? ये बराबर इतना तो इतना बराबर इतना। समझ लो, तो सब आपस में बराबर ही है। 1 मोल कुछ भी हो बराबर होगा। क्या आपको मोल की फीलिंग आई क्या? क्या मोल, मैं कह सकता हूं कि मोल एक फिक्स क्वांटिटी है? क्या मैं बोल सकता हूं कि मोल की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जैसे मैं 1 दर्जन की वैल्यू फिक्स होती है ना? तो 1 मोल कितना होता है? 1 अवागाद्रो नंबर के बराबर होता है। वो अवागाद्रो नंबर है क्या? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, उसी को बोलते हैं Na। समझ लो? और वही उसके एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आ रहा है तो जरा मैं क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। लिखो, इफ मास ऑफ 1 मोल sodium atom, if mass of 1 mole sodium atom in 23 ग्राम is if mass of 1 mole sodium atom is 23 ग्राम, calculate mass of
0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम। इसको कैलकुलेट करके जरा दिखाओ, इसको कैलकुलेट करो जरा। इसको क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन अच्छा है क्या? देख के मुस्कुराओ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी कुछ भी तो नहीं लिखा है। इफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना गिवन है? 23 ग्राम। तो कह रहा है कि 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास कितना होगा? क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। कहते हैं ना जो पहले ज़माने में एक एक नियम होते थे, पहले ज़माने के मैथ में जो सीखे हो ना एक एक नियम, वैसे भी क्या सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को, है ना? तो हाँ वेरी गुड, मुझे पता है आप बता दोगे। नाम आदित्य है, हाईलाइट कर रहा हूँ तुम्हें भी। देखो कैसे कैसे क्या है, देखो मैं कह रहा हूँ इसमें दिया हुआ 1 मोल, सीधा सा क्वेश्चन है। 1 मोल सोडियम एटम है, इसका मास कितना गिवन है? 23 ग्राम। तो फिर पूछ रहा है कि जरा बताओ 0.2 मोल, 0.2 मोल सोडियम का मास कितना होगा? ये कितना होगा? इसको x मान लो। अब तो सॉल्व कर लो ना, ऐसे भी सॉल्व कर लो, इसके नीचे ये कर लो, इसके नीचे ये कर लो, तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अगर आपको कुछ ना पता चले तो फिर 1/0.2 कर लो। ये बराबर कितने हो जाएगा? 23/x के। सही है क्या? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 23 गुणे 0.2। कितना आया जरा सॉल्व करके दिखाओ, कितना आया? यहां से करो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4.6 आया क्या? 4.6 ग्राम। इतना ही बता रहे थे क्या? वेरी गुड। देखो क्वेश्चन आसान है क्या? अभी हम बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे ना, बट अभी अभी फील ले रहे हैं। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आसान लगा? कोई टप किसी को किडनी फेफड़े में दिक्कत हो तो बताओ, इलाज करेंगे। सही है, चलो ठीक है, मिटा रहे हैं तो आओ। और भी हम फार्मूले पढ़ते हैं, उस फार्मूले पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो एक मोल का फार्मूला होता है, मोल का MOLE, मोल का फार्मूला होता है। एक होता है गिवन मास, गिवन मास जितना मास दिया हो अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या है? मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको फॉर्मूले को आसान कर दें क्या? जैसे गिवन मास तो मास गिवन होगा, गिवन मास दिया हो, वेट गिवन होगा ना, जैसे 23 ग्राम सोडियम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन था क्या, वैसे ये तो गिवन होगा, गिवन मास दिया होगा। मोलर मास का मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा देखो, इस मोलर मास का मतलब है अगर एटम होगा, एटम तो एटॉमिक मास हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? अरे भाई देखो, मैं कहूँ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या अवेलेबल है, मैं कहूँ कि मोल बराबर एक फार्मूला, जब ये तो लुल्लू सा क्वेश्चन है, अभी 9th में हो, जब 11th में जाओगे तो एक फार्मूला आपको तुरंत दिमाग में बैठाने में पड़ेगा, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हो? मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट तो यही है, गिवन मास, और यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि यहाँ पे किसके मोल्स निकालो? मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकाल लो, तो मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, अगर एटम के वेट निकालोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? एटॉमिक वेट। समझ रहे हो? ये किसके लिए मोल्स है? मॉलिक्यूल्स के लिए। समझ रहे हो? अगर यही मोल्स किसके लिए हो जाए? एटॉमिक वेट के, तो एटॉमिक वेट कर दे यहाँ पे।
वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ये क्या हो गया, ये एटम का वेट हो गया ना, एटम का वेट हो गया। तो इसके एटम के लिए मोल्स, ये मॉलिक्यूल्स के लिए, तो यही तो कॉमन फार्मूला है, गिवन अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। एटम होगा तो नीचे क्या कर देंगे, एटॉमिक वेट। ये मॉलिक्यूल्स होगा तो क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट। अरे अपन सीखे हैं ना, इतना काहे टेंशन लिए हो। सही है, सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है। तो जो ये होता है मोल अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम के लिए वेट अपॉन एटॉमिक वेट हो गया। तो कहीं ना मोल्स होता क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो, या आप कह सकते हो मास अपॉन गिवन मास, मोलर मास का रेशियो, मास अपॉन मोलर मास का रेशियो, ये क्या आपका मोल। समझ आ रहे क्या, ठीक है, समझ में आ रहे। तो देखो अपने पास एक फार्मूला और भी है। कभी आपसे पूछ लेना कि बताओ नंबर्स ऑफ एटम निकालना हो, कितने नंबर ऑफ एटम है, या पूछ ले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये फार्मूला होगा, यही फार्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवागाद्रो नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब इसका मतलब समझते हो, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये भी फार्मूला हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना, देखो जरा मोल निकालो, नंबर ऑफ एटम पूछा है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तुरंत Na से मल्टीप्लाई कर दो। अरे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मोल निकालें, मोल में अवागाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। यहाँ एटम का वेट लिखोगे आप तो फिर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भूत प्रेत क्या आ जाएगा, हाँ एटम, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट होके आ जाएगा। बात क्लियर है क्या। तो ये दो फार्मूले नोट करो। अब इन फार्मूले पे हम क्वेश्चन करते हैं, यही मेन आपका है। बस आपको जितना हमने बताया है ना 9th इतना ही इनफ है कि 1 मोल कुछ भी हो अवागाद्रो नंबर के बराबर होगा, ठीक है। एक अवागाद्रो नंबर की बात करें तो 6.023 इंटू 22 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा, वही उसके एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, इसको जरा नोट करो। ऊपर वाला मिटा दूं क्या, मिटा दूं क्या, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं किनारे, मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, मुझे नंबर ऑफ मोल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहला 46 ग्राम सोडियम ऑफ सोडियम। दूसरा क्वेश्चन 230 ग्राम ऑफ सोडियम, 0.046 ग्राम ऑफ सोडियम। छोटा डाटा 30। कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो। ये क्वेश्चन जरा दिखाना है मुझे, सारे एटम हैं, सोडियम एटम, नाइट्रोजन एटम है ना, कार्बन एटम। ये मिटा दो फार्मूला क्या, आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इन्हीं फार्मूलों की मदद से, है ना। और ये मेन बात ये ना, इसको रटना नहीं है, अगर आप रटोगे ना तो फिर सही नहीं है। मेरी मर्जी है, आप रटो मत, बिना रटे हुए काम करो।
अरे कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? दोनों हाथ जरा उठाएं, एक हाथ नहीं दोनों हाथ। माता रानी के दरबार में आए हैं ना, तो दोनों हाथ उठाएं। कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? हाथ खड़ा करो। अरे उठा दो, इतना भी क्या, मैंने इतने भी सीरियस रहने को नहीं बोला था। चलो कोई बात नहीं, निकालो 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, इसका मोल निकालो। अच्छा ये पहला क्वेश्चन का देखो जरा, कह रहा है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, तो इसमें कैलकुलेट क्या करना? मोल का एक ही फार्मूला होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट। ये मुझे सच बताऊं तो मुझे बड़ा आड़ लगता है ये कहने में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर चकरा जाता है हमारा। हमने तो एक ही फार्मूला पढ़ा है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर लेंगे। तो बताओ जरा, पहले वाले क्वेश्चन में मोल निकालना है, तो मोल का एक फॉर्मूला हमारे सामने था, क्या था? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है पहले क्वेश्चन में? जरा बताओ, जो लोग जिसको दिखाई नहीं देता वो भी बताओ, कितने लिखा है? 46। कितना लिखा है? 46। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट नहीं, एटम का वेट हो जाएगा, सोडियम एटम है, तो कितना हो जाएगा? 23। बड़ा लुल्लू क्वेश्चन है क्या? कितना मोल है? इतनी तो मैथ आती है आती है, हैं? समझ रहे हो? तो कितने मोल आए? तो समझ रहे हो? ये धीरे धीरे आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, धीरे धीरे फिर लेवल बढ़ेगा। अब दूसरा कुछ निकल के दिखाओ। ये निकालोगे ना तो ऐसे डिविजिबल हो जाए। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ, डिविजिबल नहीं होगा तो भी निकाल लेना है ना, फर्क क्या पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा जरा मुझे बताओ? मोल निकालना है तो क्या हो जाएगा? वेट कितना दिया है? 230। पता नहीं कटेगा तो नहीं मुझे क्लियर है। अपॉन कितना हो जाएगा? दूसरा भी सोडियम नहीं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर वेट कितना होता है? 14। कैलकुलेट कर लो, मुझे मैथ नहीं आती कितना आया? 3.4 के करीब, 16 पॉइंट समथिंग आया, जो भी आया। इतना ज़्यादा नहीं, ये तो कैलकुलेशन आपको करना है, मुझे थोड़ी करना है। सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो जरा। अब 30 ग्राम, देखो मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो एटॉमिक वेट है तो एटॉमिक वेट कर लो, या फिर वही फार्मूला लगा दो जो आपको समझ में आए। कितने ग्राम कार्बन है? 30 ग्राम। और 30 ग्राम कार्बन का एटॉमिक वेट कितना दिया? कितना है? 12। जो भी है सॉल्व कर कितना आएगा? 2.5। अरे गलत मत बताना, समझ रहे हो? तो ये समझ रहे हो नंबर ऑफ मोल निकालना कितना आसान है? बहुत आसान। इससे ज़्यादा टफ काम है रोटी बनाना। सही है कि नहीं है? रोटी बना रहे हो, पता चला गोल बनाने के चक्कर में सर्कल बन जा रहा है। सर्कल तो बन जाएगा, सही बन जाएगा, पता चला ट्रायंगल बन जा रहा है, पता चल रहा है कि ट्रिपरेजियम बना रहे हो तो इससे आसान ही बस। क्लियर है क्या? बता दूं? ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद और क्वेश्चन देख। इसमें आपको मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मास। कैलकुलेट मास ऑफ, कैलकुलेट मास 4 मोल ऑफ सोडियम। अरे आवाज मत करो, कहें आवाज कर रहे हो? 5 मोल ऑफ CO2। दो ही कैलकुलेट कर लो। दो ही कैलकुलेट करो। 4 मोल्स ऑफ सोडियम और 5 मोल ऑफ CO2, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। सही है, दोनों कैलकुलेट करने हैं। मास कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना? मास। कैसे कैलकुलेट करोगे जरा देखो।
एक ही फार्मूला, वेट तुम बढ़े चलो, एक ही फार्मूला है, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ क्या दिया, मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट पता है हमको, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, तो निकालना क्या है फिर, वेट। मास का मतलब क्या, वेट ही तो निकालना है। तो क्वेश्चन तो आसान है ना। अरे कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन यहां से प्रॉब्लम हुआ है, इससे पहले तब सही था। अच्छा तो ये देखो इसमें क्या है, कह रहे हैं इसमें देखो मोल दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ सामने, मोल, और पूछा क्या है, वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है ना, एटॉमिक वेट पता है ना, तो अभी देखो सॉल्व हो जाएगा। मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है। या पहला वाला एटॉमिक वेट है तो एटॉमिक वेट कर लो यहाँ पे फट से। बताओ पहले वाले का वेट कितना दिया है, निकालना है, दिया क्या है बताओ, इसके मोल कितने दिए हैं पहले वाले क्वेश्चन में, कितने दिए हैं, 4 मोल, सही है। वेट कैलकुलेट करना है हमको, W ले लो वेट, या M ले लो मास, जो मास दिया है तो M ले लो। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा सोडियम का बेचारा, बताओ 23, कितना हो जाएगा 23। तो बताओ यहाँ पे मास कितना निकल के आया, 23 गुणे 4, तो कितना हो गया, 4 तियाँ 12 के 2 हाथा 1, 4 दूनी 8 1 9, इतने ग्राम आ गया। तो इसमें तुमको क्या पता था, बहुत टफ है क्या, नहीं टफ वो कुछ नहीं है ना। इधर इधर आओ, 5 मोल्स ऑफ CO2 का निकालना है, तो फिर वही फार्मूला, मोल बराबर क्या कर दो, वेट कितना है निकालना है इसका, तो मोल कितना गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, देखो मोल कितना क्वेश्चन 5, वेट कितना है निकालना है, M कर दो। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, निकालो जरा, 44, ओके। बताओ मास कितना आ रहा है, गुणे 5, 5 चौक 20 के शून्य आते हैं 2, 5 चौक 20 और 2 22, इतना ग्राम। अरे समझ में आया क्या, चलो ठीक है, थैंक यू।